ओम शांति। बाबा कहते हैं कि देवताओं को ही पूज्य क्यों माना गया है। देवता आखिर क्यों पूज्य हैं और कोई क्यों नहीं। न देवता किसी की पूजा करते हैं, ना ही किसी को याद करते हैं। तो सादा सादा सीधा सवाल है और उसका आंसर भी सीधा ही है कि क्योंकि देवता पवित्र हैं, पवित्रता की उस स्टेज को पार कर चुके हैं जहां वो ईश्वर के समकक्ष हो जाते हैं। इसीलिए देवता पूज्य होते हैं। मनुष्य योनि में जो सबसे उच्च पद है वो देवता का ही है। देवताओं को ही सारे लोग किसी न किसी रूप में पूजते हैं। इसीलिए बाबा ने विशेष तौर से कहा कि बच्चे देवता पूज्य होते हैं, इसीलिए तुम अपने अंदर देवताई गुण धारण करो। देवताई गुण धारण करेंगे तो तुम देवता बन जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे, तमो प्रधान से सतो प्रधान, और उस दुनिया में चले जाएंगे जहां दुख नहीं होता। वहां फूल ही फूल हैं, कांटे नहीं हैं। वहां कांटे नहीं होंगे। इसीलिए तो बुद्ध ने भी कहा था कभी कि मैं उस दुनिया में तुमको ले जाऊंगा जहां कांटे नहीं होंगे, फूल ही फूल हैं, जहां खुशबू शरीर से निकलेगी, फूलों से नहीं, आदमी के तन से भी खुशबू उड़ेगी। इसीलिए बाबा का आज कोटेशन है कि तुम्हारा वायदा है कि जब बाप आएंगे तो हम बारी जाएंगे। अब बाप आए हैं तुम्हें वायदा याद दिलाने। बाबा आया हुआ है और हमको याद दिलाने। किसकी याद दिलाने? बच्चे तुम अब वही बनोगे जो मैं चाहता था। इसीलिए बाबा ने कहा कि तुम्हारा वायदा मैं याद दिलाने के लिए आया हुआ हूँ। रूहानी बच्चे अब रूहानी आत्मा तो नहीं कहेंगे, रूहानी आत्मा, क्योंकि रूहानी आत्मा तो दोनों शब्द एक ही हो गए। आत्मा को रूह कहते हैं और रूहानी भी आत्मा की वजह से ही आती है और उसे रूह कहते हैं। रूह अथवा आत्मा एक ही बात है। रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, आगे कभी भी आत्माओं को परमपिता परमात्मा ने ज्ञान नहीं दिया है। बाप खुद कहते हैं, मैं एक ही बार कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। बाबा संगम युग पर ही 5,000 साल पूरे होने पर 100 वर्ष का जो स्टेज है संगम युग, उसी पर आते हैं। बाप संगम पर ही आते हैं जबकि भक्ति पूरी है और बाप फिर बच्चों को बैठ ज्ञान देते हैं। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। यह कई बच्चों के लिए मुश्किल लगता है याद करना, क्योंकि हम थोड़ी देर तो याद में रहते हैं लेकिन किसी का थोड़ी देर भी नहीं रहता है। लेकिन अगर हम यही अभ्यास रोज रोज करें तो वो अभ्यास हमारा सदा हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें घड़ी घड़ी समझाते हैं, स्कूल में टीचर 12 मास पढ़ाते हैं फिर भी कोई नापास हो जाते हैं। बच्चे कितना पढ़ते हैं? बहुत पढ़ते हैं फिर भी फेल हो जाते हैं। बाबा वही कहते हैं, यह बेहद का बाप भी रोज बच्चों को पढ़ाते हैं फिर भी कोई को धारणा होती है, कोई भूल जाते हैं। मुख्य बात तो यही समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाप ही कहते हैं माम एकम याद करो, और कोई मनुष्य मात्र कभी कह नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ, कल्प के बाद फिर संगम पर एक ही बार तुम बच्चों को ही समझाता हूँ, तुम ही यह ज्ञान प्राप्त करते हो। वही बच्चे होते हैं जो रिटर्न में फिर आते हैं, क्योंकि संख्या कम होती है तो बच्चे भी कम ही आते हैं। अभी देख लो, करीब करीब पूरी जमीन पर देखें तो करीब करीब 7 अरब से 8 अरब जनसंख्या होने जा रही है, लेकिन बाबा के पास कितने बच्चे हैं? होंगे करीब करीब तो 10 करोड़ बच्चे। और जनसंख्या में कितनी चाहिए हमें सतयुग में? शायद इतनी ही चाहिए और कम चाहिए। लेकिन वो 10 करोड़ भी हो जाएंगे, उससे अधिक भी हो जाएंगे तो वो बाद में आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। जो बिल्कुल नहीं आएंगे बाबा के पास वो अंतिम दिनों में कलयुग में आएंगे। तो बाबा कहते हैं
तुम ब्राह्मणों का ही पार्ट है, इन वर्णों में भी फिरना तो जरूर है, और धर्म इन वर्णों में आते ही नहीं, भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं। ब्राह्मण भी भारतवासी ही बनते हैं, इसीलिए बाप को भारत में आना पड़ता है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली। बाबा कहते तुम कौन हो? प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली हो। ब्राह्मणों के बाद फिर हैं देवताएं और क्षत्रिय। क्षत्रिय कोई बनते नहीं हैं, तुमको तो ब्राह्मण बनाते हैं, फिर तुम देवता बनते हो, वही फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है और क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रिय ऑटोमेटिकली बनना है, बाप तो आकर ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता, फिर वही क्षत्रिय बनते हैं। तीनों धर्म एक ही बाप अभी स्थापन करते हैं, वही तीनों धर्म है। ब्राह्मण जो अभी बाबा बना रहे हैं, उसके बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद में शूद्र, वैश्य, ये आते हैं। तो शूद्र और वैश्य अभी कलयुग में हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुमको मैं ही ब्राह्मण बनाता हूँ प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। मैं तो परम धाम में आता हूँ, परम धाम से आता हूँ। अच्छा, ब्रह्मा कहाँ से आता है? ब्रह्मा को तो 84 जन्म लेते हैं, मैं नहीं लेता। ब्रह्मा सरस्वती जो ही विष्णु के दो रूप हैं, लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वही 84 जन्म लेते हैं, फिर उनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर उनको ब्रह्मा बनाता हूँ, इनका नाम ब्रह्मा में रखता हूँ। यह कोई इनका नाम अपना नहीं है। बच्चे का जन्म होता है तो छठी कहते हैं, बच्चे का जन्म होता है कहते हैं छठी का दूध पिया क्या, तो जन्म दिलाते हैं, जन्म दिन मनाते हैं। इनका जन्म पत्री का नाम तो लेखराज था, वह तो छोटेपन का था, अभी नाम बदला है, जबकि इसमें बाप ने प्रवेश किया है संगम पर। सो भी नाम बदलते तब हैं जबकि यह वानप्रस्थ अवस्था में है। यह सन्यासी तो घरबार छोड़ चले जाते हैं, तब नाम बदलता है, तो घर में ही रहते हैं। इनका नाम ब्रह्मा रखा है, इसीलिए ब्रह्मा चाहिए ना, तुमको अपना बनाकर पवित्र ब्राह्मण बनाते हैं, पवित्र बनाया जाता है। ऐसे नहीं कि तुम जन्म से ही पवित्र हो, तुमको पवित्र बनने की शिक्षा मिलती है। कैसे पवित्र बने, यह है मुख्य बात। तुम जानते हो कि भक्ति मार्ग में पूज्य एक भी हो नहीं सकता। मनुष्य गुरुओं आदि में माथा टेकते हैं, क्योंकि घर बार छोड़ पवित्र बनते हैं। हम जिनका भी माथा टेकते हैं, बाबा कहते हैं उनके क्या है, वो घर द्वार छोड़े, मेहनत किए, तो हम उनका माथा टेकते हैं। बाकी उनको पूज्य नहीं कहेंगे। पूज्य वह है जो किसको भी याद न करे। सन्यासी लोग ब्रह्म तत्व को याद करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं। सतयुग में कोई भी याद नहीं करते। अब बाप कहते हैं तुमको याद करना है एक को, वह तो है भक्ति। तुम्हारी आत्मा भी गुप्त है, आत्मा को यथार्थ रीति कोई जानते नहीं है। आत्मा को बाबा के सिवा कौन जानता है? कोई नहीं जानता। साइंटिस्ट इतना दावा करते हैं लेकिन कुछ नहीं जानते। सतयुग त्रेता में भी शरीरधारी अपना पार्ट से पार्ट बजाते हैं, नाम बिगर तो पार्टधारी हो न सके। कहाँ भी हो शरीर पर नाम जरूर पड़ता है, नाम बिगर पार्ट कैसे बजाएंगे? तो बाप ने समझाया है, भक्ति मार्ग में गाते हैं, आप आएंगे तो हम आपको ही अपना बनाएंगे, दूसरा न कोई, हम आपका ही बनेंगे। यह आत्मा कहती है। भक्ति मार्ग में जो भी देहधारी हैं, जिनके नाम रख जाते हैं, उनको हम नहीं पूजेंगे। जब आप आएंगे तो हम आप ही कुर्बान जाएंगे। कब आएंगे यह भी नहीं जानते। अनेक देहधारियों की, नामधारियों की पूजा करते हैं। जब आधा कल्प भक्ति पूरी होती है तब बाप आते हैं, कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर कहते आए हो, हम तुम्हारे बिगर कभी भी याद नहीं करेंगे, अपनी देह को ही याद नहीं करेंगे, परंतु मुझे जानते ही नहीं तो याद कैसे करेंगे? अब बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाप ही पतित पावन है, उनको याद करने से तुम पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, तुम कोई को भी याद नहीं करते, न बाप को न चित्रों को। वहाँ तो
सुख ही सुख रहता है। बाप ने समझाया है, जितना तुम नजदीक आते जाएंगे कर्मातीत अवस्था होती जाएगी। सतयुग में नई दुनिया, नए मकान में खुशी भी बहुत रहती है। फिर 25% पुराना होता है तो जैसे स्वर्ग ही भूल जाता है। तो बाप कहते हैं, तुम गाते थे, आपके ही बनेंगे, आपसे ही सुनेंगे, तो जरूर आप परमात्मा को ही कहते हो ना। आत्मा कहती है, परमात्मा बाप के लिए आत्मा सूक्ष्म बिंदी है, उनको देख। बाबा कहते हैं, अभी तुम जानते हो आत्मा कितनी छोटी है, बिंदी मिसल है। बाबा कहते हैं कि खान पीन भी आपको रॉयल रखना है, चलन बड़ी रॉयल रखनी है। तुम देवता बनते हो, देवताएं खुद पूज्य हैं, यह कभी किसको पूजा नहीं करते। यह तो डबल से ताज है ना, यह कभी किसे पूछते नहीं, तो पूज्य ठहरे ना। सतयुग में किसको पूजने की दरकार ही नहीं, वहाँ हाँ एक दो के रिगार्ड जरूर देंगे। ऐसे नमन करना, इनको रिगार्ड कहा जाता है। ऐसे नहीं, दिल में उनको याद करना है, रिगार्ड तो देना ही है। जैसे प्रेसिडेंट है, सब रिगार्ड रखते हैं, जानते हैं यह बड़े मर्तबे वाले हैं, नमन थोड़े ही करना है। तो बाप समझाते हैं, यह ज्ञान मार्ग है, बिल्कुल अलग चीज है। इसमें सिर्फ अपने को आत्मा समझना है। जो तुम भूल गए हो, शरीर के नाम को याद कर लिया है, काम तो जरूर नाम से ही करना है। बिगर नाम किसको बुलाएंगे, कैसे बुलाएंगे। भल तुम शरीरधारी बन पाठ बजाते हो, परंतु बुद्धि में से बाबा को याद करना है। कृष्ण के भक्त समझते हैं हमको कृष्ण, बस जिधर देखता हूँ कृष्ण की ही याद आती है। कृष्ण ही कृष्ण है, हम भी कृष्ण, तुम भी कृष्ण। अरे तुम्हारा नाम अलग, उनका नाम अलग, सब कृष्ण ही कृष्ण कैसे हो सकते हैं। सबका नाम कृष्ण थोड़े ही होता है, जो आता सो बोलते रहते हैं। अब बाप कहते हैं, भक्ति मार्ग के सब चित्र आदि को भूल एक बाप को याद करो। चित्रों को तो तुम पतित पावन नहीं कहते हो, हनुमान और पतित पावन नहीं है। कोई भी देवता देवी जिसको शरीर है उनको पतित पावन नहीं कहेंगे। 6-8 भुजाओं वाली देवियां आदि बनाते हैं सब अपनी बुद्धि से। यह है कौन, वह जानते नहीं है। यह पतित पावन बाप की औलाद मददगार है, यह किसको भी पता नहीं। तुम्हारा रूप तो यह साधारण ही है। राम देवता नहीं कहेंगे, देवी फलानी देवी श्रीमती कह देते हैं, वह भी रॉन्ग हो जाता है। अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम कहते हो पतित से पावन बनाना, ऐसे नहीं कहते कि लक्ष्मी नारायण बनाओ। पतित से पावन भी बाप बनाते हैं, नर से नारायण भी वह बनाते हैं। वो लोग पतित पावन निराकार को कहते हैं और सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले फिर और दिखाएंगे। बाबा ने आज वरदान दिया है कि सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। बाप दादा द्वारा ब्राह्मण जन्म होते ही सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं। इसीलिए आपके नाम से ही अब तक अनेक भक्त अल्प काल की खुशी में आ जाते हैं। आपके जड़ चित्रों को देखकर खुशी में नाचने लगते हैं। ऐसे आप सब खुश नसीब हो, बहुत खजाने मिले हैं, लेकिन सिर्फ समय पर यूज करो। चाबी को सदा सामने रखो, अर्थात सदा स्मृति में रखो और स्मृति में स्वरूप में लाओ। निरंतर खुशी का अनुभव होता रहेगा। स्लोगन है, बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जलाने वाले ही कुल दीपक हैं। ओम शांति।